नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है उन सभी छात्रों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चयन बोर्ड ने अधियाचन मांग लिया है टीजीटी पीजीटी भर्ती का, और ये भर्ती बस कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे यही कह रहा था कि ये भर्ती जरूर आएगी, चुनावी साल है और इलेक्शन की डेट घोषित होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले इस भर्ती का विज्ञापन जरूर आएगा। परीक्षा कब होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन विज्ञापन जरूर आएगा। और इसका मुझे अंदेशा था, अगर परीक्षा सरकार ये रिपीट होती है, यही सरकार दोबारा आती है, तो इसकी परीक्षा जो है फरवरी या मार्च में हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपने ऑनलाइन कोचिंग में बच्चों की तैयारी के लिए सारी क्लासेस शुरू कर दी थी, और अब वहाँ पे करीब 10% के आसपास का कोर्स लगभग कवर हो चुका है। दोस्तों, ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पे टीजीटी एलटी ग्रेड दोनों के कोर्सेज चलते हैं। तो आप यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें विंटर का ऑफ़र चल रहा है। सभी लाइव कोर्सेज पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट 5 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड होगा, उसको अप्लाई करके कोर्स को परचेज करना होगा। दोस्तों, ये है हमारा एप्लीकेशन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप जो सिलेक्ट हुए हैं छात्र, उनके कमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टोर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, और यहाँ पे ये हमारे टीजीटी की जो पिछली वैकेंसी आई थी, जिसका अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ और ज्वाइनिंग हुई है, ये छात्रों के सिलेक्ट हुए छात्रों की लिस्ट आप देख सकते हैं। और कई विषयों के छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हुए। मैथ में 8वीं पोजीशन भी हमारे यहाँ से आई थी, और म्यूजिक में 3rd पोजीशन भी हमारे यहाँ से आई थी, और काफ़ी ज़्यादा छात्र सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन पे आपको जो ये स्टोर सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे सारे लाइव कोर्सेज मिलते हैं। इसमें आप जाएंगे तो सारे लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ तो किसी भी, जैसे आपने एलटी ग्रेड विज्ञान का कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि कोर्स यहाँ पर है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो कोर्स आप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पे कूपन्स अवेलेबल, डिस्काउंट कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कूपन दिखाई देगा, और ये फ्लैट 1000 का डिस्काउंट है जो 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। इसको आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो अप्लाई करने के बाद अब ये 1,000 रुपये कम हो गया, और ये आपका कोर्स 3,999 में आ गया। जो 4,999 में कोर्स था, इसको यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, एक लेटर लिखा गया है सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को। इसका विषय आप देख लीजिए, और लेटर की डेट देख लीजिए। 2 दिसंबर का लेटर है। विषय क्या है? दिनांक 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अधियाचन पोर्टल के माध्यम से 2022 के अधियाचन भेजने विषयक, यानी कि वैकेंसियों का अधियाचन मांगने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। और इस पोर्टल पे दिनांक 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से अधियाचन ना तो भेजे जाएंगे, ना ही प्राप्त किए जाएंगे। तो 17 तारीख तक अधियाचन चयन बोर्ड को मिल जाएगा। अब इसका काम रहेगा केवल नोटिफिकेशन निकालना। तो एक ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक यहाँ पे बताया गया है आपके लिए। और आगे यहाँ पे और भी डिटेल दिया गया है कि यहाँ पे सभी चीज़ें डालनी है, जैसे कि कौन सी पोस्ट, किस आरक्षण की, किस कैटेगरी की खाली है, और एक से अधिक यहाँ पर अधियाचन भेजने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से अधियाचन भेजा जाएगा, और किस तरह से कोई गलती हो जाएगी कैसे उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे संस्था के बारे में सब चीज़ लिखा हुआ है। ऑनलाइन अधियाचन भरने में विद्यालय प्रबंधन एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएँ। तो कौन कौन सी सावधानी बरती जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आपने कुछ तो मिस कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि ये भर्ती जरूर आएगी, जरूर आएगी। और इसीलिए मैंने क्लास भी शुरू कर दी थी। काफ़ी छात्र जुड़ चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा छात्र हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, और वहाँ चल रही क्लासेस का उपयोग कर रहे हैं। और
वो आपसे बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि आप आज अगर पढ़ाई शुरू करेंगे, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं से या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी उनके इक्विवेलेंट या उनसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है और आप सोच रहे थे कि विज्ञापन नहीं आएगा, तो आप उनसे बेहतर स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर परिश्रम करेंगे तो आप उनसे भी बेहतर स्थिति में जा सकते हैं। तो बस अब उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं जो बोलते हैं भर्ती पंचवर्षीय है, ये है, वो है, लॉलीपॉप है, जुमला है। तो भैया कुछ तो आप लोग कॉमन सेंस की बात किया करो, इस तरह के कमेंट मत किया करो। इस तरह के कमेंट करने से यही होता है कि बाद में आप ही लोग चिल्लाओगे कि पेपर लीक हो गया था, पेपर को कैंसिल करो, पेपर लीक हो गया था। जैसा पिछली बार हुआ था वही इस बार। आपका काम केवल पढ़ना है और एक आशा की उम्मीद रखना है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से दी जाती है तो उसका कोई ना कोई आधार रहता है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो आशा करता हूं कि अब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई ठीक से करेंगे और जल्द से जल्द इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो जो भी विषय आपका है, ये टीजीटी का है, टीजीटी में आपने देखा पिछली बार मेरिट किस तरह से गई थी और उसी तरह से यहाँ पर मेरिट जाएगी। कुछ विषयों में मेरिट काफ़ी हाई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी संगीत विषय की। टीजीटी संगीत विषय में हमारे यहाँ से सीपी स्मार्ट क्लासेस से टोटल संगीत विषय की सीट थी 50। हमारे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 10, इंक्लूडिंग 3rd रैंक। तो अब इसकी जो मेरिट गई थी 120 प्रश्न गई थी सही जनरल में। अनरिजर्व कैटेगरी की 120 प्रश्न जिसने सही किया था उसका सिलेक्शन हुआ है, इससे कम में नहीं हुआ है। और EWS वालों का 118 पे हुआ है। तो भाई इतना आपको सही करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और सटीक डायरेक्शन में, सही दिशा में जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे और सही जगह से मार्गदर्शन नहीं लेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 125 में से 120 प्रश्न सही कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया गया था, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया था, उसी में से ही 125 प्रश्न पूरे फंसे थे। इसलिए हमारे छात्र 120 प्लस करके सिलेक्शन ले पाए हैं। 124 तक छात्रों ने यहाँ पे स्कोर किया है। इसी तरह से हम गणित विषय की बात करें, मैथमेटिक्स एक बहुत ही टफ विषय होता है। इसमें हमारे 22 बच्चों के बैच में से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 7 बच्चे सेलेक्ट हुए। 8th रैंक के अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे यहाँ से आई है। हम आपको वीडियो में दिखाए भी हैं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के अंदर रुचि होनी चाहिए। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सारे के सारे जो टीचर हैं वहाँ पे या तो LT ग्रेड में सिलेक्टेड है या TGT में सिलेक्टेड है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड है। कोई भी ऐसे टीचर नहीं है कि जिनको नॉलेज ही ना हो कि आयोग क्या पूछना चाहता है, किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो वो पढ़ाएंगे क्या वो लोग। अब BSc पास कोई आपको साइंस नहीं पढ़ा सकता, इसी तरह से BSc पास कोई आपको मैथ नहीं पढ़ा सकता। मैथ आपको वही पढ़ा सकता है जो इसने 3-4 कंपटीशन निकाला हो मैथ का, उसको मालूम रहता है कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से ट्रिक होती है। क्योंकि वो एक भट्टी में से तप के निकला हुआ है, वो अपनी तपस्या पूरी कर चुका है और 2-4 कंपटीशन निकाल चुका है। तो हमारे जितने भी टीचर हैं 3-3, 4-4 कंपटीशन निकाले हुए हैं, सब के सब। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप आज से अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका जहाँ जिस कोचिंग में समझ में आए एडमिशन लेना हो तो ले लीजिए। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तैयारी आपकी अच्छी तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। अपना भविष्य खराब मत कीजिए, अपना भविष्य आप बनाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।